वेलकम टू जेड तैयारी दोस्तों। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं जो अभी हमने बताया था। इससे पहले हमने पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्योंकि ये टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, जिससे आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगी किस किस टॉपिक में आपको दिक्कत है और कौन कौन सा टॉपिक आपका अच्छा तैयार है। तो अब चलिए यहाँ पर हम डिसेबिलिटीज़ वाले जितने भी क्वेश्चन जिस हिसाब से आते हैं एग्जाम में उनको कवर करेंगे। तो अगर वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा सपोर्ट कर देना, मेहनत लगती है यार हमारी भी, ठीक है। बाकी वीडियो आप पूरी देखना और जो भी आंसर आएंगे आपके जितने भी टोटल आएंगे एक बार कमेंट ज़रूर कर देना। अब तो पहला वीडियो देखते हैं, पहला स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़। कि मतलब अगर किसी बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, ठीक है। लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब पहले समझ लो कि जब इंसान को या किसी बच्चे को कोई चीज़ सोचने में, लिखने में, समझने में, ठीक है, बोलने में या कोई चीज़ को करने में, फिजिकली ये सब में अगर दिक्कत होती है उसको, तो उसको हम बोल देते हैं कि लर्निंग डिसऑर्डर है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि अगर कोई बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है, कितनी प्रोग्रेस कर रहा है, ये आप किस मेथड से जान सकते हो। तो ऑप्शन दिया केस स्टडी, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, बिहेवियर रेटिंग स्किल या स्ट्रक्चर्ड बिहेवियर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका स्ट्रक्चर्ड बिहेवियर। अब स्ट्रक्चर्ड बिहेवियर ऑब्जर्वेशन क्यों होगा, क्योंकि इसमें देखो होता क्या है कि बच्चों को आप रियल सिटिंग में बैठाते हो, मतलब ऐसी सिचुएशन में डालते हो जो रियल हो, ठीक है। अब उस सिचुएशन में वो कैसी चीज़ें कर रहा है, ठीक। दूसरे स्टेप आप ये देखते हो कि वो कैसे कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है, क्या कारण है, किस वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहा है, ये चीज़ आप देखते रहते हो, ठीक है। मतलब अगर उसको किसी पर्टिकुलर चीज़ में कोई दिक्कत आ रही तो वही चीज़ का आप उसको बार बार ट्राई करवाओगे, ठीक है, एक डायग्नोस करोगे, फिर आप उसको थोड़ा सा कुछ ना कुछ एक तरीके से आप ट्रीटमेंट करोगे, फिर आप उसको दोबारा उस सेटिंग में बैठा लोगे। तो एक स्ट्रक्चर तरीके से सब कुछ आप करोगे, रिकॉर्ड करोगे, नोट करोगे, हर चीज़ करोगे, तब आप जान सकते हो कि वो प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर देखो जो दूसरा क्वेश्चन है, नंबर 2 देखते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ इन मैथमेटिक्स कैन बी एसेस मोस्ट अप्रोप्रिएटली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। कि अगर बच्चे को मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत है तो उसको आप कैसे हेल्प करोगे, कैसे आप उसको ट्रीट करोगे, ठीक है, कि उसकी डिसेबिलिटीज़ दूर हो जाएं। अब पहली बात तो लर्निंग डिसेबिलिटी इन मैथमेटिक्स में होती कौन सी है, तो आपको पता है 3 तो याद रख लेना कायदे से, ठीक है। डिसलेक्सिया अगर होगा, डिसलेक्सिया तो मतलब आपका ये रीडिंग डिसऑर्डर है। डिसग्राफिया आ गया अगर, तो मतलब ये आपका राइटिंग डिसऑर्डर है। और अगर डिसकैलकुलिया आ गया, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन से रिलेटेड, तो ये आपका मैथमेटिकल डिसऑर्डर है। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर उसको ये प्रॉब्लम है तो आप कैसे कौन सा अप्रोप्रिएट मेथड यूज़ करोगे। तो यहाँ पर देखो एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, डायग्नोस्टिक या स्क्रीनिंग या अचीवमेंट टेस्ट। तो यहाँ पर जो कायदे का जो होगा वो राइट आंसर वो डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा, कि आप पहले उसको डायग्नोस करोगे ना कि उसको किस चीज़ में दिक्कत आ रही है। आप समझोगे ना कि कहीं ऐसा तो नहीं इसको कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही हो, कहीं ऐसा ना उसका कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो, इसको फार्मूला ना याद हो। तो जब आप डायग्नोस करोगे तभी तो आप उसकी डिसेबिलिटी को दूर करोगे। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट सबसे बेहतर होगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, अ चाइल्ड विद नॉर्मल इंटेलिजेंस शोज डिफिकल्टी इन रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग लैंग्वेज, इट इंडिकेट दैट द चाइल्ड इज शोइंग सिम्टम्स ऑफ। देखो इस टाइप का क्वेश्चन तो बहुत आता है और सबसे आसान भी रहता है, कि आपको सीधे सीधे कह रहा है कि अगर किसी बच्चे को पढ़ने में या किसी भाषा को समझने में दिक्कत आ रही है तो उसके अंदर ये किस चीज़ के डिसऑर्डर के सिम्टम है। तो अभी मैंने बताया अगर रीडिंग डिसऑर्डर आ गया या फिर किसी लैंग्वेज को कॉम्प्रिहेंडिंग या अंडरस्टैंडिंग या कॉम्प्रिहेंशन, कोई भी वर्ड आ जाएगा जहाँ पर लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहा हो, तो वहाँ पर जो राइट आंसर को कौन सा होगा, डिसलेक्सिया, ठीक है। डिसग्राफिया क्या होगा, मैंने बताया था राइटिंग डिसऑर्डर मतलब लिखने से संबंधित हो जाएगा। डिसकैलकुलिया बताया था मैथमेटिक्स से संबंधित हो जाएगा। डिस्प्रेक्सिया आपका मोटर डिसऑर्डर होता है, मतलब इसमें बच्चा जैसे पेंसिल को नहीं होल्ड कर पा रहा है, जंप नहीं कर पा रहा है, फुटबॉल को किक नहीं कर पा रहा है, मतलब उसके मोटर मतलब जो भी फिजिकली वर्क करेगा उसमें कोई डिसऑर्डर होगा तो हम डिस्प्रेक्सिया बोल देते हैं उसको, ठीक है। तो ऐसी ऑप्शन से भी हम और चीज़ समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन देखते हैं हम। डिफिकल्टी रिकॉलिंग सीक्वेंस ऑफ लेटर्स इन वर्ड्स एंड फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ विजुअल मेमोरी एसोसिएटेड विद। कि जो बच्चा होता है उसको लेटर के सीक्वेंस को, ठीक है, याद करने में उसको दिक्कत होती है। जैसे ABCD ऐसे नहीं याद कर पाएगा, ठीक है, A के बाद C बोल देगा या B के बाद D बोल देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है वो बीच बीच में भूल जा रहा है। तो अब अगर वो भूल जा रहा है तो ये कौन सी बीमारी होगी, कौन सा क्या है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये होता है हमारा रीडिंग मतलब पढ़ने से या लैंग्वेज को समझने में, तो क्या हो रहा है, समझ नहीं पा रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, डिसलेक्सिया हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो डिसलेक्सिया, ठीक है। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं।
चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी कैन नॉट लर्न एनीथिंग, स्ट्रगल विद सम एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, आर वेरी एक्टिव बट हैव अ लो IQ, आर वेरी वाइज एंड मेच्योर। कि जिन बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी जिनमें होती है वो क्या चीज़ों को, किसी भी चीज़ को नहीं सीख सकते हैं, कहीं कहीं पर वो लर्निंग में कहीं कहीं पर अपने अधिगम में वो लैग खा जाते हैं, कि मतलब कहीं कहीं पर उनको स्ट्रगल होती है, दिक्कत होती है, या फिर बहुत एक्टिव होते हैं मगर IQ लो होता है, या समझदार और मैच्योर होते हैं। तो अब यहाँ पर देखो जो लर्निंग डिसेबिलिटी है ये आपकी पूरी लर्निंग तो नहीं रोक सकती, क्योंकि देखो हर चीज़ की मैंने क्या बताया, अगर डिसलेक्सिया तो सिर्फ रीडिंग डिसऑर्डर होगा, लिखने में या मैथ समझने में नहीं होगा उसको। तो मतलब यहाँ पर जो राइट आंसर होगा सम एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग पर उसको स्ट्रगल होगा, है ना, कहीं कहीं बिंदुओं पर, कहीं कहीं पहलुओं पर उसको दिक्कत होगी। तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखते हैं एक क्वेश्चन है, अ डिसऑर्डर रिलेटेड टू लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन इज। देखो सीधा क्वेश्चन क्या है, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड कौन सा डिसऑर्डर है। मैंने भी क्या कहता, रीडिंग आए चाहे लैंग्वेज आए, आपका कौन सा हो जाएगा, डिसलेक्सिया हो जाएगा। ठीक है, अब चलो फटाफट एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। इफ़ देयर इज़ अ लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड इन योर क्लास देन व्हाट विल यू डू। अगर आपकी क्लास में आप एक टीचर, देखो इस टाइप के क्वेश्चन अब ज़्यादा आते हैं क्योंकि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आपको इसीलिए एग्जाम दिला ही जा रहा है कि आप बेहतर टीचर बन पाओगे कि नहीं। तो हमेशा कोई भी क्वेश्चन होगा CDP का, आप ऐसा एज्यूम करना कि आप टीचर हो, ठीक है, और अगर कहीं पर बच्चे से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप अपना बचपना याद कर लेना कि आप बच्चे, आपको क्या चाहिए। अब इसमें देखो कह रहा है कि अगर आप टीचर हो यहाँ, ठीक है, अब आपकी क्लास में कोई लर्निंग डिसेबल्ड बच्चा है, ठीक है, जिसके अंदर कोई ना कोई डिसेबिलिटी है लर्निंग की, तो आप क्या करोगे, आप उसे डू नॉट पे एनी टेंशन टू हिम, आप उसको कोई तवज्जो ही नहीं दोगे, ठीक है, कोई अटेंशन नहीं दोगे, कोई मतलब नहीं, तो ये तो एकदम गलत हो जाएगा। ट्राई टू फाइंड आउट हिज हर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी एंड मेक एफर्ट्स टू टीच हिम, कि आप देखोगे, पता लगाओगे उसको किस टाइप की डिसेबिलिटी है और इस डिसेबिलिटी में हम कैसे पढ़ा सकते हैं, कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं। तो ये भी ठीक लग रहा है। टेक इज एक्स्ट्रा क्लासेस, देखो एक्स्ट्रा वर्क आप कभी नहीं बच्चों को दोगे, एक्स्ट्रा क्लास लेने से क्या फ़ायदा, जब उसको पहली क्लास में नहीं समझ आ रहा तो 10 क्लास में भी नहीं समझ में आएगा। मेक हिज हर सिटिंग अरेंजमेंट विद इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, ये भी एकदम गलत है। अब उसको एकदम नहीं आता, इंटेलिजेंट के पास बगल में बैठा दोगे तो ये थोड़ी ना कि चुंबक के बगल में लोहा रख दोगे तो लोहा भी चुंबक बन जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, ट्राई टू फाइंड आउट हिज हर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी एंड मेक एफर्ट्स टू टीच हिम। ठीक है, तो दोस्तों अगर थोड़ा बहुत भी आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर देना, और किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक बार कमेंट जरूर कर देना। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी में अकर ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है ये किन किन कारणों से होती है वो दे दिया गया है, लेकिन ऐसा कौन सा एक कारण है, एक्सेप्ट मतलब उसे छोड़कर, ठीक है, जिसकी वजह से नहीं होती है। मतलब यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन दिए हैं, कल्चरल फैक्टर, सेरिब्रल डिस्फंक्शन, इमोशनल डिस्टर्बेंस, बिहेवियरल डिस्टर्बेंस। तो इन तीनों की वजह से लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, तो ये तो अकर वाले हो जाएंगे। और एक्सेप्शन ढूंढना है तो कल्चरल फैक्टर्स, मतलब इससे नहीं मतलब है कि वो कौन से सोसाइटी से, कैसी फैमिली से, किस रिलीजन से बिलोंग करता है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से कभी नहीं डिसेबिलिटी आती किसकी वजह से है, कोई उसको मानसिक कोई तनाव हो गया, कोई बीमारी हो गई, कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस हो गया, ठीक है, या उसके बिहेवियर में कोई डिस्टर्बेंस है, ठीक है, ये सब पहलू हम डिसाइड करते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी होगी कि नहीं। अब चलो एक क्वेश्चन है ये, लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल्स इज कॉल्ड। अभी बताया था कि अगर मोटर स्किल में मतलब कि जंपिंग करने में, ठीक है, फुटबॉल को किक करने में अगर बच्चों को दिक्कत आ रही है, ठीक है, पेंसिल को होल्ड करने में अगर उसको दिक्कत आ रही है, तो ये सब कौन सा लर्निंग डिसेबिलिटी होगा, इसमें डिस्प्रैक्सिया हो जाएगा। ठीक है, याद रखना डिस्प्रैक्सिया होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद, अभी बताया था डिसलेक्सिया किससे होता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया ही 3 आने लगता है। तो ये रीडिंग डिसऑर्डर होता है। मैथमेटिकल आपका कौन सा हो जाएगा, डिसकैलकुलिया हो जाएगा, याद रखना। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में अकर ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट में कर देना, ठीक है, इस टाइप का भी एक क्वेश्चन कराया था, बस इसमें ऑप्शन थोड़े दूसरे बदल गए। अब आप यहाँ पर इसका सही आंसर बताना, और जिसको नहीं पता होगा आंसर पूछ लेना, मैं कमेंट में बता दूंगा आपको, लेकिन ये आप ट्राई करना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा बहुत भी अगर पसंद आया होगा वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बाकी इग्नोर भी कर देते हैं बहुत लोग, तो कोई बात नहीं।
अभी नया चैनल है इसलिए बोल रहे हैं, थोड़ा सपोर्ट रहेगा तो मोटिवेशन मिलता रहता है। बाकी अगर आपको SST वगैरह की क्लासेस करनी है TGT UGT के लिए, ठीक है, तो अभी चैनल से जुड़े रहना। जो DSSB की भी वैकेंसी आई उसकी भी क्लासेस करवाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। बाकी आपको जो नीड हो कमेंट कर देना, आप हमसे जो हो सकेगा ज़रूर करेंगे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।